आदरणीय महानुभाव, आप सभी को आज रविवार 2 अप्रैल जीवन कैसे जिए की 148वीं कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आइए आज का ईश प्रार्थना का अगला श्लोक हम लोग ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परितावभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम। बहुत ही ऋग्वेद का बहुत ही सुंदर श्लोक। हे प्रजापते, सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे अन्य दूसरा कोई भी इस विश्व में सब जातानी उत्पन्न हुए हैं, जड़ चेतनादि को नहीं तिरस्कार करता। आपसे भिन्न दूसरा कोई नहीं। प्रजापते न त्वदेतान्यो, न अन्यो, कोई दूसरा नहीं है। अर्थात आप सर्वोपरि हैं। यत् कामा, जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग। बहुत ही सुंदर श्लोक का भाव, श्लोक का अर्थ। बहुत ही प्रकार के जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग हैं, आपका आश्रय लेवें और वांछा करें। उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे। यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयीणाम। उसकी वो कामना, हम जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हैं हम लोग, हमारी उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे वयम, हम लोग, धनेश्वर इत्यादि से युक्त, ऐश्वर्यों से युक्त सभी पदार्थों के ऐश्वर्य के मालिक हो गए। ऐसी याचना प्रार्थना
कि सभी प्रकार के ऐश्वर्य जो शुभ कामनाओं के अंतर्गत प्रभु आते हैं, जिसकी हम शुभ कामनाएं करें, वो हमको प्राप्त होवे। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, हे सर्वोपरि प्रभु परमात्मन, विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, कामना हम सभी की। यत कामा, कई प्रकार की कामनाओं वाले हम लोग, उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी शुभ कामनाओं की पूर्ति धन दौलत भरपूर दीजिए। यही भक्त को भाया है। हे प्रभु, हमें यही प्राप्त हुए, हमें यही भा रहा है। आपके चरणों में समर्पित ये श्लोक पूर्ण भाव प्रार्थना के। इसके पश्चात हम विशिष्ट विवेचन पर आएंगे। सुखमणि साहब की अगली अष्टपदी, प्रभु भावे मानुख गत पावे, प्रभु भावे ता पाथर तरावे। मित्रों, बंधुओं, मेरे जीवन का ये अपना अनुभव है कि जो भी कुछ हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसमें केवल और केवल हरि कृपा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वही परमात्मा, वही सर्वोपरि है, असीम शक्तियों का मालिक है, व्यापक अखिल ब्रह्मांड में उसका जलजला है। उससे अनंत, उससे विराट, उससे विशाल कुछ भी नहीं है। वही सर्वोपरि है। प्रभु भावे मानुख गति पावे, और उसी अनंत प्रभु, उसी संपूर्ण जगत के मालिक, कायनात के मालिक, प्रकृति के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक, उसी प्रभु की भाव, प्रभु भावे मानुख गत पावे। न केवल मानुख, मनुष्य, सभी प्रकार के जीवधारी उसके भावने से ही, उसके अच्छे लगने से ही, उसके भावे से ही मनुष्य भी गति पाता है। प्रभु भावे ता पाथर तरावे। यदि प्रभु को भाए तो मनुष्य मुक्ति अथवा मोक्ष को प्राप्त हो। यदि प्रभु को भाए तो पत्थर भी तर जावे, भवसागर पार कर जावे। यदि प्रभु को भावे तो श्वासों के बिना, मनुष्य को बचा लेता है। उसमें श्वास नहीं, बची नहीं है उसकी श्वास, लेकिन उसके बावजूद भी परमपिता परमेश्वर अपनी असीम शक्तियों की कृपा से, जिसमें श्वास नहीं है, उसको भी बचा लेता है। प्रभु भावे बिन सांसते राखे, बिना सांस के भी उसकी रक्षा करता है। प्रभु भावे ता हरि गुण भाखे। यदि प्रभु को भाए तो जीव हरि के गुण गाने लग जाता है। ये कृपा उस अनंत परमेश्वर की ऐसी है, विशेष रूप से मनुष्य पर, मानुख का बार बार यहां चित्रण आया है, क्योंकि सब योनियों में, 84 लाख योनियों में सर्वोपरि मनुष्य की योनि ही बताई गई है, जिसमें सभी प्रकार के तत्व परमेश्वर ने मोर और लेस, कमोबेश अपने ही स्वरूप के अनुसार दिए हैं। यदि प्रभु को भा रहा है, यदि उसे अच्छा लग रहा है, प्रभु भावेता हर गुण भाखे। हरि गुण का बखान करने वाला भी
उसी की कृपा का पात्र है। यदि उसे अच्छा लगता है तो हम और आप हरि गुण गा सकते हैं। यदि प्रभु भाए तो वो जीव हरि के गुण गाने लग जाता है। आप करे आपन विचारे, यदि प्रभु को भाए तो पापियों का भी उद्धार कर देता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारा इतिहास बताता है, हमारी संस्कृति की धरोहरें बताती हैं, हमारे वेद पुराण ग्रंथ भागवत पुराण उपनिषद हमें बताते हैं कि यदि प्रभु को भाता है तो वो पापियों को भी तार देता है। इस विषय पे अधिक चर्चा न की जाए, क्योंकि इन सभी बातों से हमारी संस्कृति के प्रकाशक ग्रंथ जितने भी हैं, उन सब में हमें और आपको समझाने के लिए, हमें और आपको मार्ग निर्देशन देने के लिए तरह तरह की व्याख्याएं, तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के प्रेरणास्पद प्रवचन, तरह तरह के महापुरुषों के संतों के भाषण, प्रवचन, समझानियां, देववाणियां, गुरबाणियां, उन्हीं के आधार पर ऐसा बार बार कहा गया है कि प्रभु भावे ता पतित उद्धारे, पतित पावन। प्रभु तेरा नाम, तू पतितों का, पापियों का, दुष्टों का, सभी का उद्धार कर देता है यदि तुझे अच्छा लगता है। वह स्वयं ही सब कुछ करता है और विचार भी वो स्वयं ही करता है। उस अनंत प्रभु की स्तुति करते हुए यहां इस अष्टपदी में विशेष बात यह आई है, प्रभु भावे मानुख गत पावे, प्रभु भावे ता पाथर तरावे, प्रभु भावे बिन सास्ते राखे, प्रभु भावे ता हर गुण भाखे, प्रभु भावे ता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे, दूहा सिरिया का आप स्वामी। लोक और परलोक दोनों, इहलोक और परलोक। हे प्रभु, लोक और परलोक का तू स्वामी वह आप ही है। तू सकल घटा का अंतर्यामी, दूहा सिरिया का आप स्वामी, खेले विगसे अंतर्यामी। और तू इस संसार के ऐसे अजीब और गरीब जैसे खेल रचाए हैं, तू उसको देखकर, जगत की रचना का खेल देखकर तू खुद ही प्रसन्न होता है। जो उसे भाता है वह कार्य वही करता है और जीवों से करवाता है। मित्रों, बंधुओं, मेरी बातचीत का आधार हमेशा यही रहा है कि उस परमेश्वर की रचना ऐसी अनोखी और ऐसी अनूठी रचना है। आपे कर्ता, आपे कारक। पिछली अष्टपदी में भी एक बात यहां पर आई थी, करन करावन करने जोग, जो तिस भावे सोई होग। तू स्वयं ही करता है, स्वयं ही कारक है। तू ही संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। तू ही सब कुछ है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। तुझे जो भाए तू वही करता है। खेले बिगसे अंतर्यामी। ये तेरे जो खेल हैं प्रभु, तेरे निराले खेल हैं। इनको विकसित देखकर, इनको रमता हुआ देखकर, ये जो संसार के खेल तूने रचाए हैं, इसको देखकर भी तू स्वयं प्रसन्न होता है। हे प्रभु अंतर्यामी, स्वयं ही जगत की रचना का खेल देखकर तू प्रसन्न रहता है, होता है। जो उसे भाता है वही कार्य करता है।
जो भावे सो कार करावे, जो तुद भावे साईं भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे परमेश्वर, जो तेरे ये अनूठे अनोखे खेल हैं, इन खेलों का रचनाकार और इस प्रकार की माया के, इस प्रकार की संपूर्ण ब्रह्मांड की अनूठी रचना के संचालन में तू स्वयं ही प्रसन्न होता है। और तेरे अधीन ये जो प्रकृति है, इसमें सभी जीवधारी तेरे तेरे और केवल तेरे ही ऐसे अनोखे कृतिकार हैं। तैने जो कृति ये बनाई है, संपूर्ण रचना, संपूर्ण जगत, उसके एक एक किरदार को जैसे तू चाहता है वैसे करा लेता है। जो भावे सो कार करावे, तू प्रभु उनसे जैसे जैसे कार्य करवाता है वैसे वैसे वाले तू करा लेता है। तेरी मति जो तू उस इंसान को देता है, सुमति देता है, तो सत्कार्य करवाता है। और यदि उसके कर्मानुसार, जीवधारियों के कर्मानुसार, मनुष्य के कर्मानुसार उसमें आई हुई कुमति कहीं से रिस जाती है, वो भी तेरी ही कृपा का फल है। कर्मानुसार हम मतिमूढ़ होकर कई एक बार जीवन में ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उसी कर्मानुसार हमें हमारे जीवन में जो जो कार्य जैसे जैसे प्रभु करवाता है वैसे हम करते हैं। यहां एक प्रश्न आता है कभी कभी, अक्सर मित्र लोग, प्रेमी लोग, आप जैसे सभी महानुभाव जब कभी भी मेरी वार्ता के अंतर्गत मुझसे कोई प्रश्न करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहां एक बार एक प्रश्न आया कि प्रभु, आप अक्सर ये बात कहते हो, जो भी कुछ कराता है वही कराता है, जो भी कुछ कराता है परमेश्वर ही कराता है, तो हम स्वयं को पापी, अधम, दुष्ट, नराधम इत्यादि माने तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने को ही दोषी ठहराते हैं अथवा परमेश्वर को दोष देते हैं कि प्रभु तू जो करा रहा है वही है, तेरे कराए से ही हम ये करते हैं, सुकर्म भी करते हैं, कुकर्म भी करते हैं, तो इस जीवात्मा का, इस मनुष्य का दोष क्या है? ऐसे प्रश्न मनुष्य तार्किक है। परमेश्वर ने उसको सभी जीवधारियों से, अन्य योनियों से सर्वाधिक बुद्धिमान बनाया है। और उस बुद्धि का प्रयोग, उस मति का प्रयोग प्रभु इंसान किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछने में कर लेता है। ये जीवन दर्शन है। तथाकथित कई एक प्रकार के ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग संज्ञान में आते हैं, ऐसे लोग हमारे परिचय में आते हैं, अरे जो कुछ करवाता है सब प्रभु करवाता है, फिर हमारा क्या दोष है? बहुत अच्छी बात है, सब कुछ जो भावे सो कार करावे। जब प्रभु ही सब कराता है तो हम अगर सुकर्म के बजाय कोई कुकर्म करते हैं तो ये भी तो हमसे वही करा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रश्न। मीमांसक लोग यहां अक्सर इस बातों की विवेचना करते हैं कि जब सब कुछ परमेश्वर ही कराता है तो जीव का कहां दोष आता है। बहुत सही बात है। यहां मेरा एक छोटा सा दिग्दर्शन, मार्गदर्शन जो हमें अपने अनुभव के आधार पर, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर मिला है, उसके लिए एक छोटी सी वो उदाहरण देते हैं। एक कार है, आप उसके कार के मालिक हैं,
और वो कार आप अपने अतिथियों को, मेहमानों को लाने के लिए अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जाओ तुम हमारे मेहमानों को घर लेकर आओ। बहुत हम बोलचाल की भाषा में मैं प्रयास करता हूं कि आपको एक ऐसी बात बता सकूं। ठीक है, मालिक का आदेश मानकर वो जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर चलता है। एयरपोर्ट अथवा रेलवे कहीं से भी उन मेहमानों को उसको लाना है, ला रहा है, लाने के लिए गया हुआ है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है। और गाड़ी ड्राइव करते करते ध्यान रहे वो ड्राइवर केवल गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, उस गाड़ी का मालिक आप है। आपने अपने ड्राइवर को भेजा है। ड्राइवर गाड़ी चला के ले जाता है और जब मेहमानों को लेकर आता है तो रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। किसका दोष? कार मालिक का? उस ड्राइवर का? या उसमें बैठे हुए अतिथियों का जो घर आ रहे थे? घटना तो कुछ घटित हो गई, लेकिन विचार करें कि इस घटना के पीछे प्रभु ने ये कार्य किया। जो कुछ करता है परमेश्वर करता है। आप भी तुरंत कह देंगे जो कुछ करता है परमेश्वर करता है। एक्सीडेंट हो गया तो परमेश्वर की कृपा से हो गया, परमेश्वर की भावे सो। आप कह रहे हैं जो तुद भावे सो ही करवावे, जो भावे सो कार करावे। एक्सीडेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि इस घटना का विश्लेषण किया जाए तो जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उससे कहीं चूक हुई तभी गाड़ी एक्सीडेंट हुई। अगर चूक न हुई होती ड्राइवर से तो वो सीधा सीधा लाके घर पे रख देता सब मेहमानों को। वो चूक क्या है? उसके मनोभाव, गाड़ी चलाते वक्त किस तरह के मनोभाव में वो गुथा हुआ है, किस तरह के मनोभाव में वो गाड़ी चला रहा है, इस बात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। परमेश्वर ने तो एक्सीडेंट कर दिया, आपके कथनानुसार जो कुछ किया परमेश्वर करता है? नहीं, उसमें उस वाहन चालक के मनोभाव, उसकी सोच, उसकी मतियां, उसकी गाड़ी चलाने की विधियां, उसके गाड़ी चलाने के सारे नियंत्रण, एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग इत्यादि इत्यादि सारी चीजें खुल के आती हैं जो गाड़ी का वाहन रहता है, वाहन चालक रहता है। यदि थोड़ा सा विश्लेषण इस बात को हम अपने ऊपर करें कि ये जो कार दी है परमेश्वर ने, ये तो परमेश्वर की है, लेकिन इसमें जो ड्राइवर बैठा है, जो इस शरीर को संचालित कर रहा है, चला रहा है, उसमें ब्रेक भी है, उसमें एक्सीलेटर भी है, उसमें स्टीयरिंग भी है। इसके अंदर का बैठा हुआ जो ड्राइवर है, जिसके आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं मन, ये परमेश्वर के द्वारा दी हुई एक ऐसी गाड़ी है जिसको हमारा मन संचालित करता है। और मन में आने वाले कई एक प्रकार के मनोभाव उस एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। यहां पर मैं कर्म की फिलॉसफी में भी नहीं जाता, कर्म दर्शन में नहीं जाता कि हमारे कर्मानुसार। हां, यह आवश्यक है कि आपके जीवन के संचालन में परमेश्वर आपके कर्मानुसार आपकी नियति को तय करता है,
लेकिन कर्म भी आपकी मतानुसार होते हैं, आपकी मत के अनुसार होते हैं। आप सुमति में हैं तो सत्कर्म करेंगे, अगर कुमति में हैं तो कुकर्म करेंगे। अगर सतमति है, सुमति है, तो आपका चिंतन परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को आध्यात्म लिए हुए होगा। परमेश्वर के द्वारा जो समय समय पर महापुरुषों ने हमें रास्ते बताए हैं, उस पर सुविचार अथवा सुचिंतन अथवा सुअभ्यास अथवा परमेश्वर के सापेक्ष ऐसे भाव कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक प्रभु तू है, जो तुझे भा रहा है वही तू करवा रहा है। ऐसे विचार जब उस मन में आएंगे, उस ड्राइवर, वो कंडक्टर, वो ड्राइवर जो है, उस गाड़ी का मालिक परमेश्वर है। इस गाड़ी का मालिक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जिसको वो गाड़ी चला रहा है, जो ड्राइवर है, वो हमारा आपका मन है। और मन के मनोभावों पर स्थापित, मन के मनोभावों पर संचालन कार्य जो वो ड्राइवर मन कर रहा है, उसी के आधार पर सारा कुछ, एक्सीडेंट भी लिखा हुआ है और सुरक्षित घर पहुंचना भी लिखा हुआ है। हमारे मनोभाव जिस तरह से हमारे ड्राइवर की मति को भ्रमित कर देते हैं अथवा परमेश्वर के प्रति आश्रित कर देते हैं अथवा परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, उतना ही ड्राइवर का परिणाम सुखद अथवा दुखद होगा। ये सुख और दुख हमारे सब कुछ मनोभावों पर आधारित है। अब इसमें यह प्रश्न जहां आता है कि प्रभु जो कुछ करा रहा है तू ही करा रहा है, करा तू रहा है, लेकिन करने वाला जो ड्राइवर है, क्या उसको ज्ञान नहीं है कि मेरी गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट की होगी तो वो गति को नियंत्रित करे? क्या उसके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं एक्सीलेटर दबाऊं या ब्रेक दबाऊं? एक्सीडेंट के हालात को किस प्रकार से हटाया जाए, एक्सीडेंट न हो, सावधानी न हटे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो सावधानी, वो चैतन्यता, वो मति का सुमति की तरफ परमेश्वर की प्रति समर्पित होने का भाव, अपने आप को एक बार उस परमेश्वर को समर्पित करके तो देखिए। आपके मनोभाव, आपका चिंतन, आपका दर्शन, आपका जीवन का सारा संचालन जब परमेश्वर ही करता है, तो उसके सापेक्ष हम क्यों ना उसको छोड़ें। मैं तो इसी बात पर आधारित हूं कि जो कुछ करवाता है परमेश्वर ही करवाता है। अपने अपने कर्मानुसार हमारी मतियां भ्रमित होती हैं तो वो वाहन चालक, वाहन का मालक नहीं, वाहन का चालक, इस अप्रतिम काया, अप्रतिम गाड़ी, इस कार का जो चालक हमारा मन है, इस पर हमारा नियंत्रण, इस पर हमारा संचालन का कंट्रोल, इस पर हमारी अन्य अन्य व्यवस्थाएं जिसमें एक्सीलेटर, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, ये सब उस मन के हाथ में है कि हम किन किन व्यवस्थाओं को, अपने जीवन में आने वाले किन किन कर्मों को किस प्रकार से मनोभावों से मन में विचार करके चैतन्य रूप में होश में जीते हुए अपने आप को संचालित करें और प्रभु को स्वयं को समर्पित करें। कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। परमेश्वर बहुत दयालु है। हमें लगता है कि ये देखो गए, देखो पता नहीं क्या सोचा था और क्या हो गया। संसार की इतनी गतिविधियां हैं, ये असीम ब्रह्मांड में हर पल कोई न कोई घटना घटित हो रही है। प्रकृति अपने संचालन में सक्षम है। परमेश्वर के द्वारा रची गई ये अनोखी रचना ऐसी है कि परमेश्वर अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी,
बदले रंग हजार, इस प्रकृति के अनूठे अनूठे नए नए रंग, विचित्र विचित्र प्रकार के रंग। उसका स्पष्ट परिलक्षण हमें प्रकृति के फूलों को देखकर होता है कि भांति भांति के रंगों से, भांति भांति के फूलों से, भांति भांति के पत्तियों से, भांति भांति के हवा से, पानी से, बिजली से, ये ऐसी कायनात प्रभु तूने बनाई है, इस पर कुर्बान जाने को मन करता है। और अंत में, इस अष्टपदी के अंत में, जो भावे सो कार करावे, हे प्रभु तुझे जो भाता है वही तू कार्य करवाता है, नानक दृष्टि अवर न आवे। गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं कि हमको उस प्रभु के बिना उस जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता। मित्रों, बंधुओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक समय की सीमा प्रतिबद्धित कर दी गई है। अब ये कार्यक्रम हमारे 30 मिनट पर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आप इतने लोग हमें देखते हैं और हमारी बातचीत को सुनते हैं। मुझे भी अपार प्रसन्नता और मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि आपको इस प्रकार की बातें मैं साझा कर पाता हूं गुरबाणियों के माध्यम से। जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे अनुभव हैं, जो भी दिन प्रतिदिन की घटनाओं को मैं अपने जीवन में संजो पाता हूं, उसके द्वारा लिए हुए अनुभव को मैं आपके साथ साझा करता हूं। सुखद हैं, दुखद हैं, जैसे भी हैं, प्रभु हमारी रक्षा करे। हम सब उस परमेश्वर के अधीन होकर बार बार यही प्रार्थना करें, ओम प्रजापते न तो देतान्यो विश्वा जातानि सपरिता बभूव, यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रणाम। हे परमेश्वर, तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभु, विश्व का तूने साज सजाया है, धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम समापन की ओर आप सभी में प्रकृति की सारी शक्तियों का परमेश्वर के रूप में विराजमान उन शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसा ही कार्यक्रम सदैव चलता रहे, मेरी और आपकी रूबरू बातचीत होती रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। ओम एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।